तो अभी यदि एट ऑप्टिकल टेस्ट होता है, एट ऑप्टिकल फॉरवर्डिंग का टेस्ट है, हर डिपार्टमेंट जो है कोई लाइट मोटर व्हीकल और हैवी मोटर व्हीकल में एट ड्राइविंग ऑप्टिकल का टेस्ट लेता है। एट ड्राइविंग ऑप्टिकल को पहले आपको जान लेना चाहिए कि जो दो गोले बने होते हैं यहां तक की जो हद है ये एट ड्राइविंग ऑप्टिकल है। ये जो एरिया होता है ये दो पार्किंग होती हैं, ये जो है आपकी पार्किंग जोन का टेस्ट है। एट ड्राइविंग ऑप्टिकल के साथ साथ आपका टी ड्राइविंग ऑप्टिकल का और पार्किंग का टेस्ट हो जाता है। तो इसलिए ज़्यादातर भर्तियों के अंदर में एट ड्राइविंग ऑप्टिकल का टेस्ट होता है। आप कहीं भी गाड़ी चलाते हैं, हम जो है गाड़ी रोड पे चलाते हैं तो बहुत सारे जो है सर्किल होते हैं, जिन सर्किल पे जो है हमें ओवरटेक करना अनिवार्य नहीं होता ना, तो दो ऐसे गोल सर्किलों को मिला के एक एट ड्राइविंग ऑप्टिकल को बनाया गया है। सर्किल के ऊपर जो है सीधी दाहिने बाएं का जजमेंट की बजाय सर्किल के ऊपर आपका वाहन पे कैसे कंट्रोल है उसका जो है टेस्ट लेते हैं। किसी भी डिपार्टमेंट में टेस्ट देने के लिए जाते हो तो इस प्रकार की टी ड्राइविंग ऑप्टिकल जो एट ड्राइविंग ऑप्टिकल के साथ पार्किंग बना हुआ होता है। जहां पर आपका वाहन खड़ा होता है वो क्या होती है, आपकी स्टार्टिंग पॉइंट होती है, और वो ही आपकी क्या होती है, फिनिशिंग पॉइंट होती है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि जैसे इस ऑप्टिकल से बाहर गाड़ी निकाल लेते हैं एट में गाड़ी चलाने के बाद, तो वो जल्दबाजी में और खुशी में और उतावलेपन में क्या करते हैं, फेल हो जाते हैं। बल्कि आपको जो स्टार्टिंग पॉइंट है और उस स्टार्टिंग पॉइंट पे गाड़ी खड़ी करने तक आपका ड्राइविंग टेस्ट होता है। तो जो स्टार्टिंग है वो ही आपका फिनिशिंग है। बात समझ में आ गया? तो ये आपका जैसे आप पर वाहन खड़ा है, यहाँ से आपकी स्टार्टिंग पॉइंट है। यहाँ से जब आप गाड़ी निकालते हो तो व्हीकल पर बैठने से पहले कभी भी आपको जल्दबाजी में नहीं जाना है। बात समझ में आ गया? ये टेस्ट आपका ये नहीं है कि टाइमिंग से करना है, आपको कंट्रोल के साथ अपने व्हीकल पे जाने से पहले जो ऑप्टिकल जो बना हुआ है, चाहे एट हो चाहे टी हो एल हो, उसका खाका अपने दिमाग में पहले बैठा लेना है कि मुझे इस ऑप्टिकल के अंदर में मुझे गाड़ी चलानी है। फिर आपको जो है इत्मीनान से ऑप्टिकल उसके व्हीकल के अंदर बैठना है। आप जिस स्टार्टिंग पॉइंट पे आपकी गाड़ी खड़ी है, इस स्टार्टिंग पॉइंट से लेके फर्स्ट अटैक आपका ये होता है जो कंडक्टर साइड में होता है। बात समझ में आ गया? किसी भी ऑप्टिकल में आप टेस्ट देते हो तो आपका जो लेफ्ट साइड का मिरर होता है उसी तरफ आपका घुमाव इसलिए देते हैं कि लेफ्ट साइड का मिरर ड्राइवर सीट से दूर होता है, तो उसका जजमेंट यदि एक चालक अच्छा ले लेता है तो उसकी कुशलता बहुत ही अच्छा चालक उसको माना जाता है। तो यहाँ से यदि आप गाड़ी चलाएंगे तो राइट साइड में ड्राइविंग सीट होती है, लेफ्ट साइड में आपका ये जो कंडक्टर सीट होती है। तो इस साइड में पहला अटैक यदि आप लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक आपको लेके आते हैं, तो कभी भी आप किसी भी मोड़ में या किसी भी एक रोड पे पथ पे चल रहे हो, उससे क्रॉस या अपोजिट रोड पे या अपोजिट पथ पे जाना होता है, तो आपको हमेशा जिस तरफ आपको गाड़ी काटनी है उससे अपोजिट साइड में हमेशा गाड़ी को दबा के रखना चाहिए। क्यों दबा के रखना चाहिए? यदि हम यहाँ से सीधा गाड़ी को यहाँ ले जाकर काटेंगे हमारी गाड़ी को, तो क्या होगा, हमारी गाड़ी का पीछे का हिस्सा टच हो जाएगा। बात समझ में आ गया? तो आपको यहाँ से यदि गाड़ी लेके जाना है तो आपको हमेशा ये गोलनुमा सर्कल से गाड़ी को काटना है। धीरे धीरे जैसे जैसे आप गाड़ी को काटोगे तो आपकी गाड़ी अपने आप सीधा होती आएगी। ये पीछे का हिस्सा आपका इससे पॉइंट से टच नहीं होगा। अब आप इसमें हैवी मोटर व्हीकल का टेस्ट देते हो या लाइट मोटर व्हीकल का टेस्ट देते हो, तो हैवी मोटर व्हीकल का हमेशा पीछे का जो हिस्सा है, बॉडी लंबी होती है, तो उस पर जो है आपकी गाड़ी का यहाँ पर टच होने की संभावना ज़्यादा से ज़्यादा बन जाती है। तो इसीलिए आपको हमेशा गाड़ी को किधर से दबा के लेना है, इधर से दबा के लेना ज़्यादातर, यानी 60% गाड़ी को आपको अंदर की तरफ यानी आपके सामने की जो हद है उस हद को दबाना है। दूसरी चीज़, किसी भी ऑप्टिकल को दो हदों के बीच में बांट दिया गया। जो सफ़ेद लाइनें हैं वो सफ़ेद लाइनें या पोलार्ड या मोमबत्ती जो बटी हुई होती हैं वो ये बोलती हैं कि मेरा यदि आप इस्तेमाल करेंगे तो आप कभी भी फैले नहीं हो सकते। बात समझ में आ गया? मेरा इस्तेमाल यदि आप करेंगे तो आप कभी भी फेल नहीं हो सकते। इसके बाद आपको यहाँ से दबा के आपको गाड़ी को यहाँ लेके जाना है। एट ड्राइविंग ऑप्टिकल में हमेशा घुमाव आपको अल्टीलेट देते हैं। पहला टर्न आपका जो है यहाँ पर लेफ्ट साइड में था, तो अगला टर्न कहाँ जाएगा, राइट साइड में, क्योंकि आपको इजी पथ पे गाड़ी चलाने के लिए नहीं देंगे। क्योंकि आप क्या दे रहे हैं, एक ड्राइविंग टेस्ट दे रहे हैं, आपकी चालक क्षमता यानी वाहन चालक दक्षता आपकी जांच की जा रही है। तो आप ये न समझें कि आपको सीधा यहाँ से घुसवा देंगे। आपका पहला टर्न लेफ्ट साइड में था, तो अगला टर्न आपका हमेशा कहाँ मिलेगा,
राइट साइड में मिलेगा। और ये भी एक तरीके का जो है टी पॉइंट टी यानी एक अटैकिंग पॉइंट की तरह हो गया। इसमें वही फार्मूला हम अपनाएंगे कि हमें गाड़ी को कहाँ दबाना है, इस तरफ से दबाना है। इसके बाद में बहुत सारे बच्चे यहाँ आने के बाद में आपको पहले यहाँ पर ऑप्टिकल के बीच में वाहन का जजमेंट लेना है। क्या लेना है? वाहन का जजमेंट लेना है। और इसके गोल दायरे में जब भी आप कोई गाड़ी गोल दायरे में घुमाते हो तो यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा कौन से मिरर का इस्तेमाल करना है? इस दायरे के अंदर में आप गाड़ी चलाते हो तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ी किस तरफ रखनी है? अंदर की तरफ रखें या बाहर की तरफ? कभी भी आप किस तरफ रखें गाड़ी चलाएं तो बाहर की तरफ। बाहर की तरफ ही क्यों रखें? क्योंकि यदि आप उन इस सर्किल में गाड़ी घुमाते हैं, बाहर की तरफ गाड़ी को घुमाते, तो हम गोल दायरे में घूम रहे हैं, हमारी गाड़ी बाहर की तरफ दबा के रखेंगे तो हमेशा जो है आगे का हिस्सा गोलाई में कटता रहता है, तो ये जगह अपने आप छूटती रहती है।